इंडिया में जैसे लोग जो ट्रेड करना चाहते हैं क्रिप्टो में या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या प्लेटफॉर्म्स आपके हिसाब से सही प्लेटफॉर्म्स हैं? मैं यार दो ही प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करता हूँ। एक है CoinDCX, अगर आप INR के अंदर ट्रेड करते हो, INR की मदद से पैसा बैंक से डिपॉजिट करके बैंक से ही करना चाहते हो तो INR यूज़ करो। सेकंड इज़ BingX, जिस पर मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, और वहाँ पर आप USDT को डाल करके ट्रेड कर सकते हो। इन दो प्लेटफॉर्म्स के अलावा मैं ज़्यादा कुछ ना ही प्रेफर करता हूँ, ना ही लोगों को सजेस्ट करता हूँ। देर आर फ्यू मोर, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं ऑडियंस के लिए, फॉर INR CoinDCX, फॉर USDT BingX। लोगों का एक और चीज है कि क्रिप्टो, जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज है ऑलमोस्ट एक बार दो बार तो हैक हुए ही हैं। रिसेंटली CoinDCX भी हैक हुआ था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करे लोग, किस पे भरोसा करे कि भाई हैक तो सारे एक्सचेंज हो रहे हैं, तो हमारा पैसा सेफ है कि नहीं? क्या बोलेंगे आप? यार वो डिपेंड करता है कि आपका डाइवर्सिफिकेशन कितना अच्छा है। आज की तारीख में मेरा पैसा शायद 6 से 7 एक्सचेंजेस पे पड़ा हुआ है, सिर्फ एक पे नहीं है। अब आप कहोगे भैया है तो मेरे पास तो 10,000 रुपये हैं, अब 10,000 रुपये को 10 एक्सचेंजेस पे कैसे डालूं? तो उसके लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा। तुम एक ही एक्सचेंज पे जाओ, 10 पे ट्राई करो, बट वो एक एक्सचेंज या तो तुम्हें किसी ट्रस्टेड पर्सन ने बताया हो, या तुम्हें खुद को कन्विक्शन होनी चाहिए। क्रिप्टो इज़ ऑल अबाउट कन्विक्शन, ऐसे काम नहीं चलता है। आज भी दुनिया कहती है नॉट योर कीज नॉट योर क्रिप्टो, हार्डवेयर वॉलेट्स में पैसा रखो, सॉफ्टवेयर वॉलेट डिसेंट्रलाइज में पैसा रखो, मैं मानता हूँ, मैं भी रखता हूँ, बट जब तुम्हारे पास है ही 10-20 हज़ार रुपये, तुम क्या उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या हार्डवेयर वॉलेट सजेस्ट कर रहे हो, जो हार्डवेयर वॉलेट खुद ही 5,000 6,000 का 10,000 का शुरुआत होती है। अगर मैं अच्छे की बात करूँ तो मेरे खुद के पास आज 60,000 का हार्डवेयर वॉलेट है, तो वो उस बंदे को क्यों सजेस्ट कर रहे हो जिसके पास कैपिटल ही 10-20 हज़ार है? तो ही हैव टू ट्राई द एक्सचेंज ओनली, बट उस पर तुम्हारी कन्विक्शन होनी चाहिए, दैट्स द ओनली। ऑल्सो जैसे जब CoinDCX जब हैक हुआ था, तो इनके फाउंडर ने खुद सामने से आके कहा था कि जो कस्टमर का जो फंड है वो सेफ है, और जो कस्टमर का पैसा है वो कोल्ड वॉलेट में है, तो उसको हैक करना इतना इजी नहीं है, और मल्टीपल लेयर्स हैं उस पे। मुझे पर्सनली थोड़ा सा जब फाउंडर ने सामने से आके बोला तो थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस आया, और जो जिस तरीके से चीजें समझाई उन्होंने ये भी बताया कि प्रूफ ऑफ रिजर्व हर महीने वो शेयर करते रहते दिस इज द हैं, है ना? बिगेस्ट थिंग। हाँ, तो उस तरीके से मैंने देखा और मुझे कन्विक्शन आया। ऑल्सो जब मैं सुमित जी से जब मिला था तो मैंने उनसे यही सवाल करा था, तो उन्होंने बताया था जब WZirX हैक हुआ था तो 40-50% जो फंड उनका ना एक ही वॉलेट में था। तो Yes. हम वो गलती नहीं करते, हमारा 5% से ज्यादा फंड एक वॉलेट में नहीं होगा, तो हम मल्टीपल वॉलेट में पैसे रखते हैं। तो वो स्ट्रैटेजी मेरे को सही लगी थी। और अगर एग्जाम्पल के लिए एक वॉलेट हैक होता है तो 5% ही फंड उनका हैम्पर मैं होता है। कहता हूँ 20% भी अगर हैक हुआ तो चलेगा, क्योंकि आज तो स्टॉप लॉस ताकि वो की बात मैनेज कर करें तो पाए। 20% 30% तक पैसा चला जाए तो ट्रेडर को हार्म नहीं होता है। वैसे ही एक्सचेंज के पास 20% जितना रेवेन्यू तो हर साल का होता ही होगा, तो वो सेव कर सकता है उस चीज को। ट्रू। तो CoinDCX हैज द गुड स्ट्रेटजी, यही चीज सुमित भाई ने बोली भी थी और उन्होंने ट्वीट भी किया, तो ऑडियंस नॉर्मल हो गई। ऑल्सो विड्रॉल वगैरह सब चल ही रहे थे। अगले दिन तक लोगों ने पैसे विड्रॉ किए, बट फिर उनको लगा यार पैसे तो दे दिए हैं, दैट मीन्स चीजें ठीक है, 2 दिन बाद वापस डिपॉजिट कर लिए लोगों ने। तो ट्रस्ट जमाना एक फाउंडर के हाथ में होना चाहिए, एक एक्सचेंज की टीम के पास होना चाहिए, वो ठीक है उन लोग का, इट्स अ गुड थिंग। राइट।